मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। एक गांव में एक सभा चल रही थी और वहीं सभा से कुछ दूरी पर एक संत वहीं पे रहते थे। अपन उनका बसेरा था। काफ़ी देर तक सभा चली, लेकिन जब सभा कोई निर्णय नहीं ले पाई तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम सब लोग चलकर संत जी से अपनी समस्या बताएं, तो संत जी शायद हमको कोई उपाय सुझाव दें। सब लोग संत जी के पास जाने लगे। संत जी ने सभी गांव के लोगों को अपनी तरफ आते देखकर उनसे आने का कारण पूछा। लोगों ने बताया कि उनके गांव में एक ही कुआं था और वो सब लोग उस कुएं का पानी पीते थे, लेकिन कुछ दिनों से उस कुएं से बदबू आ रही थी। उसका पानी पीने लायक नहीं रह गया था। इस पर संत जी ने उन सब लोगों से पूछा कि आखिर पानी में इतनी बदबू आने का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले 4 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर पड़े और गिरकर मर गए, बाहर नहीं निकल पाए। इस पर संत जी ने कहा कि उपाय है, आप लोग कुएं में गंगा जल डाल दीजिए। अगले दिन 8-10 बाल्टी गंगा जल भर के कुएं में डाला गया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, दुर्गंध कम नहीं हुई। अगले दिन फिर सभी लोग संत जी के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे बताया कि महाराज, समस्या तो जस की तस है, कोई सुधार नहीं हुआ। तो संत ने कहा कि आप लोग भगवान की कथा कराइए, प्रसाद वितरण कीजिए। अगले दिन वैसा ही हुआ। सभी लोग वापस आए। अगले दिन भगवान की कथा कराई गई, सभी को प्रसाद वितरित किया गया, लेकिन फिर से समस्या जस की तस रह गई, कोई सुधार नहीं हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी, अभी भी सुधार तो नहीं हुआ, अभी भी कुएं से वैसे ही बदबू आ रही है। तो महात्मा ने कहा कि ये काम कीजिए, आप लोग कुएं में कुछ सुगंधित द्रव्य डालिए, फूल डालिए, पुष्प डालिए, तो ये दुर्गंध दूर हो जाएगी सुगंधित द्रव्यों की वजह से। अगले दिन लोगों ने उसमें सुगंधित द्रव्य डाला, फूल डाला, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी रही, कोई सुधार नहीं हुआ। फिर से लोग अगले दिन महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी, कुछ भी नहीं हुआ सुधार, वैसी ही समस्या है। इस बार महात्मा जी स्वयं चलकर कुएं को देखने के लिए आए। उनसे लोगों ने बताया कि महाराज, हम लोगों ने कुएं में गंगा जल डाला, सुगंधित द्रव्य डाले, भगवान की कथा कराई, आपने जो कुछ कहा सब कुछ किया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। महाराज संत जी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कुएं में और आश्चर्यचकित होकर कहा, आप लोगों ने वो सब कुछ किया जो मैंने कहा, लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने वो जो 4 कुत्ते लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए थे, उनको क्या आप लोगों ने बाहर निकाला? लोगों ने कहा, महाराज, ये तो आपने कहा नहीं था कि उन कुत्तों को बाहर निकालना है, और हम लोगों ने निकाला नहीं है। तो संत जी ने कहा कि जब तक आप लोग उन कुत्तों को बाहर नहीं निकालोगे, ये सारी कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले उनको बाहर निकालिए, फिर ये सब कार्रवाई कीजिए, फिर बदबू जाएगी। मित्रों, ऐसी ही कहानी हमारे जीवन की भी है। हमारे गांव रूपी इस शरीर के कुआं रूपी मन में पता नहीं कब काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी कुत्ते लड़ते लड़ते अंदर गिर पड़े हैं और उनसे बदबू आती है। बदबू कैसे? हमारे अवगुणों की बदबू। हमारे अंदर से वही दुर्गंध आती रहती है और लोग हमको सुझाव देते हैं कि आप तीर्थ कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भगवान की कथा कीजिए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ
कि इन सभी कार्रवाई का प्रभाव तभी पड़ेगा जब जो ये 4 कुत्ते, काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी कुत्ते जो आपके अंदर गिर पड़े हैं, इनको जब आप बाहर निकालोगे, उसके बाद तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, इन सभी कार्रवाई का प्रभाव आपके ऊपर होगा और तब आपके अंदर की दुर्गंध जाएगी। मित्रों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल शुक्ला जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इन कहानियों को अवश्य शेयर करें ताकि उनको जरूर लाभ हो। धन्यवाद।